Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will continue with the chapter exponents and power exercise 10.1 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी मैं आज। इसमें आपको फर्स्ट जो पावर्स वाले रूल हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो ये पहले आप देखेंगे कि माइनस का है, माइनस वाले अगर पावर्स में है तो इनको आपको पॉजिटिव का बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए ये न्यूमरेटर में है तो इसे डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में डाल देंगे तो आपका ये अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो आपको a⁻⁻1 नीचे डालना है एंड 2⁻4 ऊपर करना है न्यूमरेटर में, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। एंड 5³ ऊपर ही रखना है क्योंकि ये प्लस का ही है, इसकी पावर प्लस में ही है, पॉजिटिव है। इसको 8⁻1 मतलब 8 को 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसकी वैल्यू 8 ही होगी। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसमें जो कट करने वाला है तो उसे कट कर लोगे। तो इसे आप 8 को आप 2⁻4 8 लिख सकते हो, ठीक है। इट मीन्स 2⁻3 या 2³ तो आप लिखोगे 2⁻4 5³ एंड 2³ ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप आएगा इसमें कट कर लोगे। ये 3 टाइम्स 2 है एंड ये 4 टाइम्स 2 है, तो आप इसके 3 से इसके भी 3 कट कर लोगे, ठीक है। ये 4 टाइम्स है एंड ये 3 टाइम्स 2 होगा, तो ये तीनों आपके कट हो जाएंगे। तो इसमें सिंगल एक ही 2 बचेगा, तो वो आप यहाँ लिख लोगे। एंड 5 की पावर जो है 3। अब कट वट कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है सीधे। कट अब हो चुके हैं 125। 5 × 5 5 5 जो 25 और 25 5 जो 125 होता है। नेक्स्ट होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 250, आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में इसके देखिए इनकी पावर्स माइनस में है, तो ये न्यूमरेटर में है, इट मीन्स इसको डिनोमिनेटर में डाल के पॉजिटिव का बनाना होगा। तो आप कर सकते हैं इसे 1/, ये 5 हो जाएगा, ये ओनली 2 एंड इनटू 6 सबके मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ऊपर तो कटने वाले हैं नहीं। 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच 5m डिवाइडेड बाई 5⁻³ एंड 5⁵ ये इक्वेशन दिया है। तो इसे आपको सॉल्व करना है। तो पहले आपको जो दिया है उसी को एक्सप्रेस कर लेंगे। 5⁻1 ये डिवाइड में है बच्चों, तो इसे आप नीचे ही लिख लोगे सीधे एंड 5⁵, ठीक है। आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करोगे, इसे यहाँ ट्रांसपोज करोगे। इट मीन्स ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 5⁻m इक्वल टू 5⁵ मल्टीप्लाइड बाई 5⁻⁻3, ठीक है। अभी एक लॉ होता है कि बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, बट ये माइनस का साइन है तो ये माइनस में जाएगी, ठीक है। आप लिख सकते हो व्हेन a⁻2 इंटू a⁻3 करके लिख सकते हो उसे। बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती है, तो ये 5 हो जाएगा, 2 + 3 5। इस तरीके से आप अपना लिख सकते हो इस तरीके से। अब ये हो गया 5⁻m इक्वल टू माइनस कर लोगे, 5 - 3 2 हो जाएगा। अब देखिए बेस सेम है तो आप इसे m लिख सकते हो डायरेक्ट, ये कट हो जाएंगे, m इक्वल टू 2। तो जो आपको m की वैल्यू ही निकालनी थी, तो m की वैल्यू निकल गई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे इसकी जो पावर्स है माइनस में है और 1 है, तो 1 की वैल्यू तो उतनी ही हो जाएगी जो है, बट ये माइनस में है। इट मीन्स 1 को आपको नीचे करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में एंड 3 को न्यूमरेटर में
करना पड़ेगा। तो आप इसे लिख लोगे 3/1, तो 3/1 करोगे तो 3 लिख सकते हैं उसे, एंड -4 भी वैल्यू बराबर ही रहती। 3/1 लिखो चाहे 3 लिखो, एक ही बात है, 1 नहीं लिखते हैं वैसे भी। तो ये आपका आ गया 3 - 4। अब ये प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। 3⁻1 एंड 4⁻1, तो उसकी वैल्यू भी, मतलब 3 को 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करना है तो उसकी वैल्यू भी 3 रहेगी। अब आप क्या करोगे, ये वाले ब्रैकेट तो हो गए सॉल्व। अब आप मिडिल वाला ब्रैकेट लगा के इसकी पावर -1 कर लोगे। माइनस करोगे, -1 की पावर -1 है। -1 एंड इस पावर -1। अब माइनस में पावर है तो आपको इसे डिनोमिनेटर में डालना पड़ेगा। तो 1/-1 डिनोमिनेटर में आ गया तो ये प्लस की पावर बन जाएगी, इसकी पावर +1 हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/-1 -1 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके माइनस में पावर्स है, तो इसको पहले पॉजिटिव का बनाना होगा, लेकिन बच्चों इसका बेस भी चेक कर लिए। ये 5/8 है तो आपको इसका पॉजिटिव में पावर होके ये 8/5 हो जाएगा। ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसकी पावर पॉजिटिव की हो जाएगी 7 इंटू, अब आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बेस भी सेम हो रहे हैं, 8/5 एंड ये भी 8/5 ही है, तो इसकी पावर -4, ठीक है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये आपको पता होगा, लॉ है ये पावर्स वाला। तो आप करोगे 8/5 सेम रहने दोगे एंड पावर्स को 7 - 4। अगर ये प्लस का होता तो प्लस कर लेते, बट ये माइनस का है तो 7 - 4 लिखोगे। 8/5 एंड इसकी पावर हो जाएगी 7 - 4, 3 होता है। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 8 × 8 × 8 5 12 होता है एंड 5 5 जा 25, 5 जा 125 होता है, ठीक है। ये भी सही है और इतना भी आप छोड़ सकते हो। 7th क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो फर्स्ट आप इसकी पावर्स जो नेगेटिव में है वो अपोजिट उसमें डाल देंगे। ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में, और ये माइनस वाला है तो ये ऊपर डाल देंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। और t डज नॉट इक्वल टू 0 भी दिया है कि t की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो चलिए बच्चों करते हैं सॉल्व इसे। पहले आप 5 क्यूब कर लोगे, ऊपर रख लोगे इसे, एंड ये भी आप 5 का स्क्वायर भी कर सकते हैं उसे, ठीक है। 5 5 जा 25 या 5 का स्क्वायर, तो कट करने के लिए ईजी रहेगा। अब देखिए ये t -8 में है और t -4 में है, बट अगर मैं इसे ऊपर कर लूँगी t की पावर 8 एंड -4, ठीक है। बेस सेम है तो t की पावर 8 और माइनस ये ऊपर ही है तो ये 8 - 4 हो जाएगा। इसे आप इस तरीके से कर लीजिए। ये तो हमने ऊपर कर लिया न्यूमरेटर में, एंड बचा आपका 5 × 2। इससे क्या होगा, ये एक 5 से ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो 5 की पावर 5 हो जाएगी एंड t की पावर 4 हो जाएगी। 8 - 4 4 एंड 5 × 2। नेक्स्ट लाइन में एक 5 से इसका एक 5 कट हो जाएगा तो आपका रह जाएगा 5 की पावर 4 एंड t की पावर भी 4/2। अब चाहे तो आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या ऐसे ही रख सकते हैं। तो 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125, 125 5 जा होता है 625 एंड t की पावर 4/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों ये 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 × -5। इसे आप 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 × 5 और उसकी दोनों की पावर -5 है, इंटू इसे 5 का क्यूब कर सकते हैं। मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, जिससे ये कट हो जाए ऊपर नीचे वाले, ये -7 एंड आप इसे भी 2 × 3 कर सकते हैं, 2 ×
3 एंड -5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर -5, 5 की पावर -5, 5 की क्यूब हो जाएगा अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 2 की पावर -5, 3 की पावर -5। अब इससे क्या होगा, ऊपर नीचे वाले जो सेम हैं वो कट हो जाएंगे। तो देखिए 2 ये -5 एंड पावर -5 2 की, ठीक है, ये कट हो जाएंगे। 3 का भी ये दोनों कट हो जाएगा और ये दोनों बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। अब ये माइनस की है, -5 है, ये +3 है, तो -5 + 3 -2 होता है। नेक्स्ट वाली लाइन में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका -2 एंड 5 -7। अब क्या करेंगे, इसे ऊपर कर लेंगे, ये पॉजिटिव का हो जाएगा इंटू 5 -2। ये माइनस में है तो ये ऊपर न्यूमरेटर में किया तो प्लस का हो गया। अब आप क्या करोगे, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी 7 -2 हो जाएगा एंड ये 5 की पावर 5 हो जाएगी। चाहे तो आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं या फिर 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों।